Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone Class 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शीट और इसमें डाउट देखते हैं आज। तो सबसे पहला डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 देन अनदर जीरो विल बी। बेटा देखो इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है, कल आपको बताया गया था। रूट जब निकलता है बेटा, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्चुअली। आपको पता है बेटा कि जब रूट निकलता है तो माइनस बी अंडर रूट के ऊपर होता है प्लस माइनस, प्लस और माइनस। अब बेटा जाहिर सी बात है कि बेटा रूट के अंदर अगर एक थ्री बैठेगा तो एक थ्री प्लस में आएगा और एक थ्री किस में आएगा, माइनस में। तो ऑब्वियसली इसका दूसरा आंसर माइनस वाला बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी, 2 + √3 और 2 - √3। इससे रिलेटेड आप एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख लो, इरेशनल रूट्स ऑलवेज ऑलवेज कर इन पेयर। बेटा जो इरेशनल रूट होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में आपको मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे। लाइक इफ वन रूट इज 2 + √3 देन अनदर अल्फा इक्वल टू 2 + √3 देन बीटा विल बी श्योरली 2 - √3। बेटा जो इरेशनल वाला पार्ट होगा हमेशा आपको जोड़े में ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो हो सकता है अगली बार आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे। कैसा क्वेश्चन दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहे आपसे कि आपके पास एक रूट दिया है, if one root is 2 + √3 then find quadratic इक्वेशन। तो आपको कह दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। बेटा यहां ध्यान दो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गिवन है क्या, अल्फा इक्वल टू 2 + √3। बेटा बीटा भले नहीं गिवन है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि बीटा यहाँ पर क्या होगा, 2 - √3, बिकॉज रूट्स हमेशा इरेशनल रूट जोड़े में होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। नाउ फाइंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 + √3 प्लस 2 - √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया, 4 आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 + √3 इंटू 2 - √3। बेटा फॉर्मूला लगाओ, a² - b², a + b a - b दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना आ गया, 1। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो पॉलिनोमियल बना लो, इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बना लो। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करिए, x² माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4, सो 4x और ये कितनी आई है, +1। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, राइट। और अगर आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है बेटा। देखो ये इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, बस इतना होता है फर्क बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है ना। तो बस पुट कर दो, बन जाएगा x² माइनस का 4x और +1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसका आंसर कर पाओ। डन, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। z² - 27 के जीरोस पूछे हैं, जीरोस ऑफ द pz इक्वल टू z² - 27। सो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव pz इक्वल टू z² - 27। ऑल यू नो बच्चों कि जीरोस पर pz की वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ z की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो z² - 27 इक्वल टू कितना, 0। सो z² इक्वल टू 27। तो स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, z इक्वल्स टू √27 और प्लस और
माइनस। अब आप देख सकते हो बेटा, प्लस माइनस 27 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3। तो बेटा 9 का रूट क्या आता है, 3 बाहर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √3। तो दो रूट यहाँ पर निकल करके आए, एक प्लस में एक माइनस में। वन इज प्लस ऑफ 3√3 एंड अनदर इज नेगेटिव ऑफ 3√3। वैसे भी बताया था कि इरेशनल रूट हमेशा जोड़े में होते हैं, तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, प्लस माइनस 3√3। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन करे, एंड जब आपने PYQ लगाए होंगे तो ढेरों क्वेश्चन मिले होंगे आपको। कह रहा है इफ 2 इज अ जीरोस, यानी अब बेटा अल्फा की जगह 2 है, तो अगर किसी को उसका जीरोस खिला दो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की जगह x की जगह 2 पुट कर दो, वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो पुट करते हैं। तो a 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 a माइनस 1, x की जगह 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि आपने a की जगह उसकी जगह 2 पुट कर दिया x की जगह, है ना। ये क्या बन गया बेटा, देखो अच्छे से, ये बन गया 4a, पहला वाला बन गया 4a। अच्छा -3 है, +2 है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 इंटू ए, -6 है, और माइनस का 6 इंटू -1 +6, और -1 इक्वल टू 0। 4a में से 6a गए, -2a, 6 में से 1 गए, +5, उधर जाके -5, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर a इक्वल टू कितना, 5/2। नोट कर लें, आंसर a इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटी सी बात है मगर बहुत अच्छी बात है। एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। बेटा जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। बेटा पी एक्स इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ये होता है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना। बहुत सारे बच्चों ने जीरो कर दिया था, बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, यस। तो ये आरसी स्कूल का क्वेश्चन था, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। देखो कैसे, जैसे ही आपके पास में बेटा जीरो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 0, तो आप इसको 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हो, तो भी ये 0 ही देगा। आप इसको 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिखोगे तो भी 0 देगा। अगर आप इसको 0 इंटू एक्स की पावर 99 लिखोगे तो भी क्या देगा, 0 ही देगा। यस और नो। तो एवरी टाइम इट विल गिव यू 0। तो इसलिए ना इसकी डिग्री 1 है, ना इसकी डिग्री 2 है, ना इसकी डिग्री 99 है। एक्चुअली इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, यस। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। अब भाई आपको कह रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हर एक रियल नंबर होता है, तो देख लेते हैं। ये मेरे पास एक जीरो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 0। भाई साइड में एक्स कुछ भी हो, कितनी भी पावर लेके हो, मैं कहता हूं एन पावर यानी एनी पावर लेकर के हो, अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, 1 डालोगे, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, तो सॉल्व होकर के फाइनली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। तो हर बार आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब आप यहाँ पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख दो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब बात बिल्कुल सही है, एवरी रियल नंबर इसका एज ए जीरोस काउंट होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे इसको 0 बना देगा। तो पूछा जाए कि जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, आंसर ऑल रियल नंबर, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर, इनफाइनाइट जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर ए होगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए होना चाहिए, ट्रू। इफ अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों का डाउट, अल्फा इफ द जीरोस ए अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल इतना सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ के क्या होगी। बेटा सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए, यू हैव पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस के, ये आपके पास है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सो माइनस ऑफ -7/1 कितना हो गया बच्चों, +7। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, k/1, दैट इज इक्वल्स टू k। अब ये आपको दिया गया हिंट k की वैल्यू निकालने के लिए, गिवन अल्फा माइनस बीटा
इक्वल टू 1। ये बेटा हिंट दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। बेटा स्क्वायर कर दो यहाँ पे इसका। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया आपने। सो इट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बेटा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर खुलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना, 1। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ चालाकी दिखानी है। वो चालाकी क्या है देखिए, वो चालाकी ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेटा यहाँ पर आप प्लस 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड कर दो, है ना। खुद से आपने क्या कर दिया, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। अगर कोई चीज खुद से ऐड करोगे, या एक काम करो, इसको ऐसे ही चलने दो, पहले लास्ट में करेंगे ये काम, आप कंफ्यूज ना हो। ये माइनस 2 अल्फा बीटा यहां तक ठीक था। अब यहाँ पे करो ये काम, प्लस 2 अल्फा बीटा आपने खुद से ऐड कर दिया। और मैथ्स कहती है कि जो ऐड करो उसको सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो हिसाब बिगड़ जाएगा। तो यहां पर यही ऐड किया और यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने कुछ नहीं किया एक तरीके से, इक्वल टू 1। अब इसको रीअरेंज करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये और ये साथ में ले लो। तो क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया साथ में, माइनस एक बार ये एक बार ये, बोलो कितना हो गया, 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना, 1। बेटा ये कुछ जाना पहचाना है, ये है अल्फा प्लस बीटा का। हाँ, तो हम पिक्चर में अल्फा प्लस बीटा को लाने वाले थे, लाना चाहते थे, इसलिए ये सब काम किया। और माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना, 1। चलो आ जाओ भाई, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 7। तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, के, इक्वल टू कितना बेटा, 1। ये हो गया 49 माइनस 4 के इक्वल्स टू 1। तो इसको यहाँ ले आइए, 49 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 4 के। इट मीन्स 4 के इक्वल टू 48। तो के इक्वल्स टू 48/4, बोलो कितना बार, 12 बार। तो आंसर के का वैल्यू कितना, 12। बेटा ये स्ट्रक्चर नोट कर लो, फंसोगे नहीं तो बहुत बुरे, कभी ना कभी जरूर फंसोगे यहाँ पे। ये आता है कई बार एग्जाम में, धोखा हो जाता है ना, कई बार अल्फा माइनस बीटा से दे देता है क्वेश्चन, तो बच्चे ढूंढते रहते हैं। सो आंसर आ गया बेटा 12 हमारा। लेट्स चेक द आंसर, 12 है क्या ऑप्शन में, हाँ है। बी आंसर चेक कर लीजिए, करेक्ट आंसर 19 का बी, बिल्कुल श्योर, लिख लीजिए। चलिए अगला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 24। ये प्यारा सा क्वेश्चन भैया, ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दोगे बेटा तो वैसे ही दिख रहा है मेरे को, 2√2, 1 से 1 कैंसिल, बोलो हाँ, 2√2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो लो लिख देता हूँ भाई, √2 + 1 इंटू √2 - 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर 4 लिखो तो हमारी क्या गलती, हाँ, √2 का स्क्वायर तुम लोग 4 लिख दो तो इसमें क्या गलती भाई। √2 का स्क्वायर 2 - 1 कितना आ गया, 1। चलो भाई आंसर निकालने की तैयारी, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो कितनी आई है, 2√2, 2√2x, और क्या है फिर प्लस का 1, प्लस का 1, बोलो कौन सा आंसर है, हाँ, पहला नहीं है, पहले में प्लस है, कौन सा वाला है, बी आंसर है, समझ गए। सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में माइनस वाला लेना है, तो ये वाला आंसर होगा कौन सा, बी वाला, ए नहीं है। डन, बन गया। बच्चों अलजेब्रा का एक फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 26 को करेगा, और ये फॉर्मूला जैसे बताया अभी, ए प्लस बी का होल क्यों, तो फिलहाल ए की जगह अल्फा खेल रहा है, बी की जगह बीटा खेल रहा है, तो क्यों ना फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा में बना लिया जाए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ऐसे याद करो, है ना। चलो तो अपन को क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा इसको किनारे कर लो, ये किनारे लगा दो, बाकी सबको इधर बुला लो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तुम लोग यहाँ जाओ, -3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा इधर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यही तो हमें चाहिए है,
चलिए आइए इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा छांट लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -5/3 बोले तो कितना? +5/3 अल्फा प्लस बीटा हो गया, हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बच्चों c/a, दैट इज इक्वल टू -2/3। आ जाओ पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो 5/3 का होल स्क्वायर -3, हाँ ब्रैकेट में -2/3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बैठा है ये, और अल्फा प्लस बीटा अगेन कितना? 5/3। तो ये तो चाहिए हमको। चलो, तो 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गया भाई साहब? प्लस। इधर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 25/3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस हो गया प्लस। 3 2 जा, अरे 3 कैंसिल हो चुका, सॉरी बच्चों। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक बट 3 बचा हुआ है बेटा, ये देखो ये वाला 3। तो 2 5 जा 10/3 है ना, एक 3 बचा हुआ था। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं 9 और 3 का। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए ये कितना हो गया? 75 प्लस कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। 30 कहाँ पे? 25 यहाँ पे 25, बिल्कुल सही। सो 25 प्लस कितना हो गया? 30, और ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कितना हो गया बेटा ये बोलो? 55/9। देखो बेटा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में 55/9 कहीं नहीं है, बट यहां पर दिख रहा मेरे को 27। तो भैया 27 बनाने के लिए मेरे को लग रहा है कि 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 का नीचे, तो 9 3 जा 27, और 3 5 जा 15, कैरी आ गई 1, 3 5 जा 15, और प्लस 1 16, 165। ओहो, नहीं आ रहा है, कोई गलती कर दी हमने, रुक जाओ चेक करने दो बेटा, गलती कर दी है। बेटा सौम तुम्हारी आवाज अब आज तो भेजेंगे बेटा, बहुत हंसी आ रही तुमको। हाँ, बहुत हंसी, और हंस लो जोर से, है ना। अल्फा प्लस बीटा, क्या गलती हुई है बताओ? क्या चल रहा था यहाँ पे? क्यूब, और यहाँ क्या कर दिया? ये गलती हुई है यार, यही गलती हो गई है बस, और कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर इस क्यूब करना पड़ेगा यार। तो क्यूब का 9 का 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। आंसर दिख गया आपको कि नहीं दिखा? आंसर नंबर क्या होगा? ए, क्योंकि भाई 27 डिनोमिनेटर में आ रहा है। 27 और 3 का एलसीएम तो 27 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ये गलती हो गई यहाँ पर, तो अब आप लोग सुधार लें इसको। क्यूब क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/27। सॉल्व करवा लो पूरा। तो 125/27, एलसीएम कितना आ गया? 27। 125 प्लस कितना हो गया भैया? 90 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पे 9 5 और 12 और 9 कितना? 21, ठीक है। 12 और 10 22, तो 12 और 9 21। आंसर हो गया 215/27। बिल्कुल सही आंसर है ए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चों? इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल आर -3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। देखो बच्चों, सम एंड डिफरेंस, तो दो जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा। बेटा सम आपको दिया गया है -3, सम दिया गया है कितना? -3, एंड डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया गया है? -10। ओके, देन आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे पूछ रहा है देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का डिफरेंस, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यार तो एक काम करो ना, इसको पहले अल्फा बीटा निकाल लो, ये तो सिंपल दिख रहा है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ऐड कर दो इसको। इसको क्या कर दो? ऐड कर दो बेटा। ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, ये कितना हो गया बोलो? -13। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? -13/4। ठीक है, 2 2 2, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा -3 है, -3 है। सो यहाँ पे बीटा इक्वल टू -3 माइनस अल्फा। सो -3 माइनस अल्फा की वैल्यू -13/2, कितना हो गया भाई साहब? -3 + 13/2
बेटा ये यहाँ जाएगा -6 + 13/2, 13 में से 6 गए, कितना हो गया 7। ओके 7/2 हो गया बीटा की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अल्फा आ गया -13/2 एंड बीटा आ गया इतना 7/2। आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चलो पुट करते हैं। अल्फा का स्क्वायर बच्चों मतलब -13/2 का स्क्वायर एंड माइनस बीटा का स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा 169/4 -49/4, या 169 में से 49 जाएगा, बोलो कितना बचेगा 120। कितना बचेगा 120/4, कितना आएगा बेटा 30। आंसर नंबर बी। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया इसने, क्वाड्रेटिक कहने को है, बस क्वाड्रेटिक का नाम है, और पूरा क्वेश्चन किसका है लीनियर इक्वेशन का, बिकॉज अल्फा बीटा हमको सॉल्व करना है। नोट कर लो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 31। मालूम क्या क्या है इस क्वेश्चन में, इफ m एंड n, बेटा जहां अल्फा है वहां m ले लिया और जहां बीटा है वहां क्या ले लिया n ले लिया। मतलब पहले अल्फा बीटा जीरोस होते थे, अब उनको m + n ले लिया है। ठीक है भाई ले लो। तो m + n सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a, मतलब -11/3, बोलो हाँ। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि m इंटू n, बोलो कितना होगा m इंटू n -4/3, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। आप इसको चाहो तो अल्फा बीटा भी लेके लिख सकते हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना पता चलेगा कि तुमने सॉल्व कैसे किया है। चलो ठीक है आ जाओ बच्चों। अब आपके पास निकालना वैल्यू किसकी है, m/n + n/m। बिल्कुल यार छोटा सा क्वेश्चन है। m/n + n/m, एलसीएम ले लो, बोलो कितना आएगा m इंटू n, और यहाँ पर क्या m² और यहाँ पर क्या n², बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब m² + n², तुमको डर लग रहा था, अभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लो, और यहाँ पर कितना है अल्फा इंटू बीटा। बेटा कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, सो सिंपल, आइडेंटिटी आपके पास है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो भैया ये रोक लो, तो ये रोक लोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे रोक लेंगे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। सो यहाँ पे पुट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। चलो ठीक है। अब बच्चों एक काम करो, वैल्यू पुट तो कर सकते हो, बट मेरे को एक और सरल तरीका समझ में आ रहा है, इसको अल्फा बीटा को बांट दो, तुम्हारा थोड़ा सिरदर्द कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखो ये फायदा हुआ, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, तुम्हारी एक कैलकुलेशन बच गई, बस ये फायदा है। आगे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -11/3, -11/3 का होल स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों -4/3, तो यहाँ पे -4/3 और माइनस का कितना 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 11 का होल स्क्वायर 121, 121, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई -4/3 और माइनस का 2। सही लिखा है, कुछ गलत तो नहीं किया, बिल्कुल सही है। चलो सॉल्व कर दो, 121/9 पलटी मार करके 3 ऊपर और माइनस का 4 नीचे और माइनस का 2 यहाँ, 3 3 जा 9, और तो कितना हो गया -121/4, 3 जा 12 और माइनस का 2। बेटा -121, 12 2 जा 24 अपॉन कितना 12, 4 और 1 5, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और कितना माइनस का 145 अपॉन कितना 12। चलिए आंसर में देखते हैं, -145/12, आंसर क्या होगा बी, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम ऑफ द अदर, ओके दो जीरोस हैं, मान लो अल्फा और बीटा। बेटा पहला जीरोस तो अल्फा है, दूसरा जो बीटा है वो पहले वाले जीरो का 7 गुना है, मतलब अल्फा तो अल्फा है ही है, जो बीटा है वो कितना है 7 अल्फा। ओके के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो सबसे पहले
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बोलो माइनस बी कितना आएगा? अरे बोलो भाई, ए कितना है इस क्वेश्चन में? ए कितना है? 3। बी कितना है? -8। और सी कितना है? गलत बोल गए, 2k+1, 2k+1, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो -8/3, तो ये बन गया बच्चों +8/3। दिस इज अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। रुको जरा, अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया है, सो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है बेटा? 7 अल्फा। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू 8/3। अल्फा प्लस 7 अल्फा हो गया 8 अल्फा। 8 अल्फा इक्वल टू 8/3। 8 से 8 कैंसिल। अल्फा इक्वल टू कितना? 1/3। ये पहली चीज आ गई है। दूसरा रिलेशन आ जाओ। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 2k+1। और ए की वैल्यू कितनी है? 3। राइट? हाँ। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अल्फा तो अल्फा है, बीटा कितना है? 7 अल्फा इक्वल टू 2k+1/3। बेटा ये हो गया 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k+1/3। बताओ आपको अल्फा की वैल्यू पता है कि नहीं पता? अरे पता है, ये देखो अल्फा आपने निकाल तो लिया 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k+1/3। तो बेटा यहाँ पे हो गया 7/1/3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 2k+1/3। 3 से कितने बार? 3 बार, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 7 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 2k+1। 3 ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 1 जा 3 था, 7 1 जा 7 हो गया। सो 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 6k प्लस कितना? 3। ये आ गया 6k इक्वल टू 7 - 3, बोले तो 6k इक्वल टू 4। 6k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4 अपॉन 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। k की वैल्यू बोलो 2/3। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ k एज 2/3। करेक्ट आंसर इज बी। नोट कर लो, गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है डाउट 61 क्वेश्चन नंबर। बेटा पहले तो इसकी थ्योरी दी रहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। मेन क्वेश्चन होता है बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद ए स्फेरिकल बॉल। हाँ भाई हमको पता है बॉल गोल होती है। इवन इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट, ये ड्रिबल करना। बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड एंड सॉकर प्लेयर यूजेस हिज फीट। तो बास्केटबॉल में हाथ का इस्तेमाल, सॉकर यानी फुटबॉल में पैरों का इस्तेमाल। बात सही है। use his feet. Usually, soccer is played outdoor in a large field and basketball is indoor in a court made of wood. हाँ ठीक है. The projectile path trace of soccer ball and basketball in the form of parabola representing the quadratic polynomial. बेटा इसमें काम की बात ये कही जा रही है कि चाहे फुटबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो, इसमें जो पाथ होता है बेटा वो प्रोजेक्टाइल होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। मतलब ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से ये पाथ जा रहा है बॉल का। बोलो खेला होगा ना आप लोगों ने, तो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, ठीक है। और सॉकर में भी देखिए ये यहाँ पे इसने ये डी से गेंद मारी, तो इस तरीके से ये इधर चला गया, ये गोलकीपर फील्ड कर रहा है इसको, ठीक है ना, ये इसको रोक रहा है। अच्छी बात है, आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। और बेटा यहाँ पर जो भी ये बन रहा है पाथ, ये पॉलिनोमियल को शो करेगा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इसके आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इज, कौन सा पाथ है बताओ? बिल्कुल सही, फर्स्ट का आंसर डी हो गया। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड यार ये मैंने आपको कल पढ़ाया है। बताइए अगर डाउनवर्ड ओपन होता है, दो होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसकी पहचान क्या होती है? ए इज ग्रेटर देन 0, और इसकी होती है ए इज लेस देन 0। तो भैया लेस कौन सा है, बी है कि सी है? हाँ अरे बी आंसर है भाई, क्या होगा? बी आंसर है, समझ में आया? तो अगर पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा तो क्या होगा? ए लेस देन 0। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? कल बताया था ना बच्चों, कल आप लोग को बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा देन ए इज ग्रेटर देन 0, और अगर पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा देन ए इज लेस देन
0। कल बताई ये बात आपको। अगला, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। क्या भैया, क्या आंसर देना है इसमें ग्राफ में? सबसे पहले मैं जीरोस देख लूं। बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई से तो कोई मुझे मतलब नहीं है। तो एक्स एक्सिस में इसके कितने जीरोस मिल रहे हैं बोलो? एक, तीन या चार? तीन मिल रहे हैं। एक जीरो मिल रहा है -3 पर, एक जीरो मिल रहा है -1 पर, और एक जीरो मिल रहा है किससे पर? 2 पर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे कितने जीरो मिल रहे हैं? 3 जीरोस मिल रहे हैं, है ना? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर इन द पॉलिनोमियल? बोलो आंसर क्या होगा? 3। बिल्कुल सही, 3 जीरोस हैं। 3 जीरोस इन द अबव सिचुएशन बता दिए भैया मैंने आपको। एक है -3, एक है -1 और एक है +2। बोलो कौन सा आंसर है? सी। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू कितनी? 2। 3 हो गए। ओके, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल? चलिए, वैसे सिलेबस से तो हट गया है क्यूबिक, बट बताना बहुत आसान है। हम देख लेते हैं कौन सा होगा। बच्चों देखो, आपको बताया था अल्फा -3, बीटा -1, गामा 2। अल्फा है -3, बीटा है -1 और गामा कितना है बेटा? 2। बेटा आपको याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता था वो बनता था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई। बट अभी यहाँ पे बात हो रही क्यूबिक की, तो क्या बनेगा क्यूबिक? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। चलो देखो, पहला वाला जो फैक्टर, पहला वाला जो जीरोस आया है वो आया है -3। बताओ इसका फैक्टर क्या बनेगा? बता सकते हो? बिल्कुल गलत बोल रहे हो, फैक्टर बनेगा x+3। क्या बनेगा? x+3। अरे ये देखो, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा की वैल्यू -3, तो बच्चों फैक्टर क्या बनेगा? x+3। भूल गए हो आप लोग, क्लास 9th में पढ़ा था आप लोगों ने। तो ये हो गया x+3। अगले का क्या बनेगा? और लास्ट, बिल्कुल सही, x-2। पहले बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर भिड़ा देंगे इसको। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x² प्लस का x और प्लस 3x और 3 1 जा 3। ये पहली सिचुएशन हो गई। अब मल्टीप्लाई बाई x-2। चलो सॉल्व कर लो इसको। ये ब्रैकेट में हो गया x² प्लस 3x प्लस x कितना हो गया? 4x प्लस कितना? 2। बेटा इस वाले को आगे लिख लो, ये जो दिक्कत कर रहा है इसको आगे लिख लो ध्यान से, अभी तो सॉल्व ही नहीं हुआ। 4x+3, थैंक यू सो मच, गलती होने से बचाई आपने। 4x+3। अब x का मल्टीप्लाई पूरे से, x इंटू एक्स स्क्वायर x³ प्लस कितना? 4x² प्लस कितना? 3x, एंड यहाँ पे -2x², -2 4 जा -8x, 2 3 जा -6। बेटा आंसर तैयार है, x³ 4x² में से 2x² गया कितना? प्लस का 2x², 3x में से 8x कितना हुआ? माइनस का 5x, माइनस का 6। ओके, x³ प्लस 2x² माइनस 5x, x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। बोलो आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि अगर आपके पास 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस का बनेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन? और कोई डाउट? 57। ओके, 57 पे चलते हैं भाई। 57 आ चुका है हमारे सामने। यस, द बिलो पिक्चर अ फ्यू नेचुरल एग्जांपल ऑफ द पैराबोलिक शेप रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे सामने कुछ पैराबोलिक शेप के एग्जांपल हैं। यहाँ पर देखिए, ये आर्क ब्रिज है आपके पास में, ये ब्रिज बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा ब्रिज है कहीं का, ये भी पैराबोलिक शेप में है। यहाँ पर ये पानी फव्वारा बन रहा है, ये भी है। यहाँ पे ये हैंगिंग ब्रिज है बेटा, ये तो अपने इंडिया में ही कई सारे बने हुए हैं, तो देख सकते हैं। और ये एक ऐसा कोई डोम शेप है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। इन स्ट्रक्चर द कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड आर्किटेक्चर इन वेरियस फॉर्म ऑफ सोसाइटी, वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो होते हैं ना, ये आप लोग, अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग करने में आप लोग को बताया जाएगा, ये बहुत ज्यादा फायदे का होता है पैराबोलिक स्ट्रक्चर।
अब देखो जैसे बच्चों, ये देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है, इतना बड़ा ब्रिज, केवल दो पिलर पे टंगा हुआ है, एक इधर और एक इधर। समझ गए ना? मतलब मान लो बीच में बहुत गहरी नदी है और आप ब्रिज नहीं बना पा रहे हो, तो किनारे से आप कंस्ट्रक्शन करके ब्रिज बना सकते हो। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसमें पैराबोला के कंसेप्ट का यूज होता है। मतलब आज जो आप पैराबोला पढ़ रहे हो, वो इंजीनियरिंग जब करोगे, सिविल इंजीनियरिंग, है ना, तो भी काम में आएगा। है ना? कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ये बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे कहाँ लगता है जिंदगी में। तो जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे उनको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे लगता है, उनको सब कुछ सिखाया जाएगा। ओके, हाँ जिंदगी में लगता है, बिल्कुल सही। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों यहां देखो, पहला, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। यार ए बी सी क्या होते हैं? क्या होते हैं ए बी सी? पढ़ाया गया आपको, रियल नंबर। और ए कभी जीरो हो सकता है क्या? नो। तो क्या आंसर हुआ? सी। क्योंकि ए कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ए होगा नॉन जीरो। बाकी बी और सी क्या होंगे? रियल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। भाई जिस बात को मैंने कहा है आपसे कि बेटा ए जीरो मत लेना, सब कुछ संभव है मगर इस चैप्टर में ए जीरो होना नहीं चाहिए, तो भैया इसका आंसर सी में दे रखा है। बहुत बढ़िया। अगला पार्ट, ये तो मैंने कल पढ़ाया आप लोग को। बेटा अगर रूट इक्वल होते हैं, त्वमेव अल्फा त्वमेव बीटा, अल्फा बीटा सेम होंगे, तो बताइए उसका केस क्या होता है? डी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट सेम आते हैं, कल पढ़ाया था ना। ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। अगला, लो भाई के की वैल्यू निकाल दो। अल्फा और वन अपॉन अल्फा है, तो बेटा बहुत सिंपल कंसेप्ट लगता है, मैंने बताया है। अगर अल्फा और वन अपॉन अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। होता है कि नहीं होता? अल्फा इंटू बीटा, फिलहाल बीटा की जगह क्या है? वन अपॉन अल्फा। तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया? कैंसिल। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू बोलो कितनी? 8 के। ए की वैल्यू कितनी? 2। 2 4 जा 8, तो के इक्वल टू कितना? 1/4। भाई 1 के नीचे चला जाएगा ना 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। बहुत बढ़िया। अगला ग्राफ है द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। हाँ बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा? द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी नहीं है बेटा, ये जीरो है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो। कैसे होगा ग्राफ? बना लेते हैं बेटा, बना लेते हैं बेटा, डोंट वरी, बना लेते हैं बेटा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो। अगर आप x की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो पर वैल्यू क्या मिलेगी? 1। क्या मिलेगी? 1। तो पहला पॉइंट आपका जाएगा 0,1। फिर x की वैल्यू आप डाल दो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। मतलब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 आ गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पॉइंट क्या बनेगा? 1,2। ये सॉरी -1 है, तो -1 पे भी 2 बनेगा। +1 डालोगे तो +1 पे भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। 1,2। चलो ग्राफ को जोड़ दो। ये इस तरीके से चला गया पैराबोला। राइट, अब बताओ क्या ग्राफ एक्स एक्सेस को टच कर रहा है? क्या ग्राफ एक्स एक्सेस को टच करेगा? नहीं, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मतलब इसके कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। द सम ऑफ द जीरोस इज माइनस पी। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस पी दे रखा है, एंड प्रोडक्ट इज 1 अपॉन पी। तो अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन पी दे रखा है। बेटा इक्वेशन ही तो बनाना है, लगा दो फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का पी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1 अपॉन पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस पी एक्स, और प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। देखो भाई के की वैल्यू डाल दो, मैंने बताया था कि कभी अपॉन वाला केस आ जाए। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन दिख रहा मुझे? हाँ, रुक जाओ, सी नहीं दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट, हमने गलती करी है। -1/p है, ये देखो प्रोडक्ट, तो यहाँ माइनस नहीं लिखा था, तो अब तो माइनस आ चुका है। बोलो कौन सा आंसर है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p। करेक्ट आंसर इक्वल टू सी। बिल्कुल सही, नोट कर लें। सारे बता दिए भाई अपन ने।